मैं राष्ट्रीय जनता दल को मैं अपने उस दिन आप बैठक में आप तो किए थे नहीं, अपना दिल दिए थे, बता रहे हैं दिल दिए थे। 9 फरवरी को पटना में कार्यक्रम हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म में मैं अपना ज्वाइनिंग दूंगा और राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूंगा। अब पार्टी डिसीजन लेती है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना उनका डिसीजन है। मैं अपने तरफ से मेरा कोई थी नहीं है। पार्टी अगर कहेगी नहीं सक्षम व्यक्ति है, चुनाव लड़ने लायक है तो अपने टिकट दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़ूंगा। बस नहीं दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, स्पष्ट करता हूँ। और उसके बाद जैसे चुनाव लड़ने की बात करते तो वो जनता 2 महीने, चुनाव की बातें हम इसलिए भी नहीं करते हैं, चुनाव अभी 1 साल है और उसमें डिसीजन लेगा। लेकिन अगर चुनाव लड़ने का प्रण किया तो मैं राष्ट्रीय जनता दल तो पार्टी डिसीजन लेगी, तो बेवजह ये काम हम नहीं बात करते हैं। पार्टी डिसीजन लेगी चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जहाँ पे हूँ अपना काम करता हूँ। अरे लोगों को क्या चाहिए, सेवा चाहिए, तो हम जहाँ भी है सेवा तो दे ही रहे हैं भाई, हमसे जो पता सेवा करता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था कि आप डॉक्टरी करेंगे तो राजनीति कैसे करते हैं। देखिए मेरा सोच यही है कि देखिए हम दो चीज़ हम सोचे, या तो आप मेरी पत्नी चुनाव लड़े या हम लड़े, कहीं भी लड़े। आपको विश्वास दिलाता हूँ आप जनता को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, इतना तकलीफ। क्योंकि अगर मान लिया अभी डॉक्टर हूँ तो आप देखिए मैं क्षेत्र में किसी विधायक मंत्री कम रहता हूँ क्या? आप बात को समझिए इस बात को। क्या ऐसा लगता है कि हम क्षेत्र में नहीं रहे डॉक्टरी कर रहे हैं? क्षेत्र वहाँ पे सेवा देने के बाद भी आप लोग के हमेशा के बीच में रहता हूँ। हो सकता है मेरी पत्नी चुनाव लड़ना तो नहीं चाह, राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहती, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और चुनाव लड़े। और तक मन में चल रहा था कि आप बीजेपी का दामन थाम इतना दिन से थे, अचानक बीजेपी को छोड़ के फिर देखिए बीजेपी में बहुत तरह की बातें भी नजर आता है आपका कहीं फंक्शन। देखिए हम बीजेपी आरजेडी जदयू नहीं करने जा रहे हैं, हकीकत बात चाहिए। हम मानव सेवा करना चाहता हूँ। अब मानव सेवा को प्लेटफॉर्म की तलाश थी, समझ रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म हम देखिए बीजेपी में बार अपना प्रयास करता हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म गड़बड़ा रहता है। तो मैं मेरे लिए कोई मायने रखता है बीजेपी में थार्जनी क्यों है, पार्टी से मेरा कोई बैर नहीं है, ऐसा किस नहीं है। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल इसलिए चूज किया हूँ और इसलिए किया हूँ कि यहाँ पे देखिए हम शुरू से मेरे माता पिताजी मेरे परिवार राष्ट्रीय जनता दल के रखे थे। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों 18 साल काम किए, मैंने खर्च हम करें और सम्मान देने के बारे तो डॉक्टर नीरज से पीछे था। मुझे सम्मान मिलने का हम जब भी प्रयास किया था मुझे सम्मान नहीं मिलता था, जिसके कारण आज मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अपना मुड़ा। और राष्ट्रीय जनता दल में ये नहीं देखिए टिकट मिला, राज्य सम्मान की बात नहीं करते हैं, मंच पर जब सजावट करते हैं तो वहाँ पे सम्मान मिलता था। उस टिकट के लिए डॉक्टर भूखा नहीं, इस बात को बार बार समझाता हूँ। जनता का आशीर्वाद मेरे लिए काफ़ी, मैं टिकट का कभी भूखा नहीं था और कभी नहीं रहूँगा। जनता मुझे आशीर्वाद देते रहे, वही काफ़ी मेरे लिए। काफ़ी सुपर रहा और मुझे विश्वास है कि एक युवा को जगह चाहिए, एक युवा को मौका मिलना चाहिए। इस बात का मैं उसके चाहता हूँ कि एक युवा को मौका मिले। और कोई हमको ऐसा नहीं किसी से हमको शिकायत है, ऐसा कोई मायने नहीं है। हमको नीतीश कुमार जी शिकायत, नीतीश कुमार जी काम खराब किया ऐसा कभी नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार के जो आदमी है वो अच्छे नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत अच्छे भले आदमी है, हम बता रहे हैं। उनके साथ रहने का वही मायने रखता है। नीतीश कुमार को कभी गलत नहीं कहा, जो व्यक्ति काम किया उसका नाम लूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ एक युवा को मौका चाहिए। नीतीश कुमार की एक चीज बता रहे हैं, नीतीश कुमार के हटने के बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा हमको बता दे। अगर नीतीश कुमार को कोई परिवार रहता है, कोई रहता है तो कोई लोग उससे जुड़ता है, लेकिन अभी तो कोई मायने है ही नहीं। नीतीश कुमार के बाद कोई फिर नीतीश कुमार जी हटने के बाद कहीं कोई रास्ता नहीं है। तो अब नीतीश कुमार को उम्र हो चुका है राजनीति में। मेरा कहने की तेजस्वी यादव को मौका मिले, युवा को मौका मिले, सीधा आप देखिए जब तक किसी को मौका नहीं दीजिएगा तो कैसे किसी के बारे में सोच सकते हैं। मैं विश्वास नीतीश जी जो है अपने बेटे को हर जगह हर कार्यक्रम में लेकर नजर आते हैं, नहीं कहाँ कभी कोई घोषणा दूर दूर तक कोई घोषणा नहीं हुआ है, ऐसा है भी नहीं। कहना है कि तेजस्वी आएगा तो जंगल राज आएगा। देखिए एक चीज बता मैं, जंगल राज जो बोलते हैं जंगल राज, अभी एक चीज बता मैं, जितना करप्शन हो रहा है ना आपको, आप जंगल राज देखिए। जंगल राज के मतलब क्या है, लोगों को सुख शांति चाहिए बताएं। अब पहले वाला जमाना, हर समुदाय पढ़ लिख गया, हर कोई समझदार हो गया। पहले क्या था इसका बात नहीं चले, अब क्या उस पर डिपेंड करता। अभी लोग सब पढ़े लिखे समझदार है, इसलिए जंगल राज ये सब बोलना बेवकूफ़ी होगा। एक मौका अगर ठीक है जंगल राज आ गया, 5 साल का मौका दिया जंगल राज, फिर सरकार हटा दी, इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो जानते हैं। मिलने के बाद अचानक फिर आपका लैंग्वेज बदल गया, एक बार मिलते हैं दोबारा मिलते हैं, लैंग्वेज बदल गया अचानक। नहीं हम क्या बोले हैं, देखिए एक चीज बता रहे, हम क्या किसी पार्टी का बुरा अभी नहीं कर रहा हूँ। क्या बोले, मुझे एक मानव सेवा का एक प्लेटफॉर्म की तलाश है। हम की बोले कि नीतीश कुमार खराब है, हम कभी नहीं बोले हैं।
एक मौका युवा को चाहिए, युवा का युग है, इस बात को समझिए आप लोग, युवा को मौका एक बार मौका मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए, युवा के नाते एक बार मौका मिलना चाहिए। सर आप राजद का लगातार अभी समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार में वर्तमान जो सरकार चल रही है उसमें सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, किस तरह से? भ्रष्टाचार तो इस कदर है, मैं किताब लिखूंगा इस पर, भ्रष्टाचार हाँ जरूर लिखूंगा कि बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर, मैं इस पर किताब लिखूंगा। और माननीय नीतीश कुमार जी चैम्बर में बैठे रहते हैं, हकीकत अगर क्षेत्र में मिले ना, वो जनता से मिलकर बतावे, पूछे जनता से क्या तकलीफ है। निकले तो है सर, प्रगति यात्रा पर निकले। और जनता से संपर्क करे तब ना, वो अधिकारी लोग से मिलेंगे, चले जाएंगे, मैं विश्वास दिलाऊं, जनता से मिलेगा ना तब उनको पता चलेगा सही भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार इस कदर है कभी बता नहीं सकता हूँ। देखिए आप लोग कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करते हैं, हम क्या चुनाव जब बारी आएगी 2 महीने बचेगा 3 महीने बचेगा ना, वो जनता अपना अगर कहेगी, हम नहीं, जनता सर्वे लेगी हाँ कि डॉक्टर साहब चुनाव तब सोचूंगा। अभी निर्दलीय हमको कभी दिमाग नहीं लगा, जनता डिसीजन लेकर कहेगी तब मैं सोचूंगा, लेकिन मैं पार्टी के तहत हूँ, पार्टी से काम करूंगा। नहीं लड़ा, देखिए हम कोशिश यही करें, हम वाइफ को ही प्रयास करेंगे लड़ाने के, 99% चांस है। अरे विनती करने से अच्छे देवता भी पिघल जाता है, वाइफ क्यों नहीं पिघलेगी, ऐसा थोड़ा नहीं है। एक बात बताइए, जिस तरह तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि झारखंड जैसा मैया सम्मान योजना देंगे, तो क्या संभव है बिहार में? क्योंकि बिहार में तो खत्म है, दारू बंद है, बालू काठी से टेंडर नहीं हो पाता। एक चीज देखिए, एक चीज बता मैं, पूरा देश अब देखिए, आप तुष्टिकरण के सभी ने अपनाया, केंद्र सरकार नहीं अपना, ऐसा नहीं है। आप सब चुनाव तुष्टिकरण पे सब संभव हो गया। अब अभी एग्जाम्पल दूंगा, मैं ये कहता अभी लाडली योजना जो चला सब तुष्टिकरण नीति है। आप किसान सम्मान निधि की बात करते हो, किसान को क्या फायदा था हमको बता दे, 6,000 से किसान का उसका परिवार सुखद हो जाएगा। सब सरकार तुष्टिकरण की नीति अपनाता है, मेरा कहने के सब तुष्टिकरण की नीति अपनाता है। घाटा फायदा देश को अल्टीमेटली घाटा ही है, राज्य को भी घाटा है, इस बात को हम नहीं कहता हूँ। कभी उतर पाएंगे इस चीज पे? देखिए वो तो अभी मैं कैसे हो, तो चुनाव के बाद, चुनाव घोषणा बाद क्या देश की, आप बिहार स्टेट की राजनीति तो हम मैं नहीं उसका क्लियर बता, मैं तो कोई पोस्ट पे नहीं हूँ। लेकिन यही बात तुष्टिकरण की बात हर कोई करता है, कोई कम कोई ज्यादा सब कोई किया है इस फर्स्ट पोस्ट को पाने के लिए, इसलिए कोई इसमें मायने नहीं रखता, वो आने वाले समय बताए।